हिप लाइन, उसके बाद में हो गया ये टोटल लेंथ हमारी। तो इस तरीके से आपको इसको ऐसे 4 लाइनें बनानी है। तो कैसे बनानी है, आर्म होल के लिए क्या करना है आपको, जैसे इंच टेप रखना है, वो हम जैसे कटिंग करेंगे तो भी ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। जैसे हमें यहाँ पे इस तरीके से इंच टेप को रखना है। इंच टेप को रखने के बाद ये जो लाइन खींची यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो लाइन खींची ये हमारा शोल्डर डाउन के लिए है, तो ये कितना लेना होता है। उसके बाद में ये दूसरी लाइन है वो कितनी है, जैसे ये आर्म होल की लाइन हो गई। उसके बाद में हमें ये वाली लाइन हो गई, ये वेस्ट लाइन हो गई, जो हमारे वेस्ट का नाप यहाँ पे, क्योंकि चेस्ट का तो हमारी आर्म होल वाली लाइन से ही हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे एक लाइन और खींचेंगे, वो हम बाद में बताते, जब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे तो वो भी क्लियर करेंगे। ये जो लाइन है वो हमारी हो गई हिप लाइन, जहाँ से हमारा ये घेरा बनता है, जहाँ से जैसे यहाँ से हमें क्या होता है, ये लाइन हो गई, जैसे इस तरीके से हमें कटिंग करके यहाँ पे ये यहाँ से घेरा बनाना होता है, जो हमारी गोलाई देनी होती है। तो ये कट जो लगा था होता है, ये कट जो छोड़ देते हैं ना, वो हमारा हिप लाइन से ही निकल के आता है। तो इस तरीके से आपको जैसे आर्म होल कैसे लेना है, कौन सी साइज़ में कितनी आर्म होल लेनी है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आज के इस वीडियो में हम जो फ्रंट प्लेट वाले जो ओल्ड लेडीज़ कमीज़ के लिए जो भी इश्यूज है वो सारे आपके साथ में शेयर करेंगे। और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जैसे हम अब निकालेंगे आर्म होल के लिए, तो आर्म होल कैसे निकालना है, कौन सी साइज़ में कैसे आर्म होल रखें भाई, ये लाइन हम यहाँ पे कितनी आर्म होल रखें, तो कौन सी साइज़ में कैसे आर्म होल निकाला जाता है वो चीज़ क्लियर करते हैं। तो चलो देखते हैं। जैसे छोटी साइज़ ले लेते हैं, कोई भी साइज़ ले लीजिए। जैसे हमने 30 साइज़ ले लिया, 30 ले लिया, उसके बाद हम 50 तक का क्लियर करते हैं। 30 के लिए आपको क्या करना है, जैसे 30/4 क्या हो गया, ये चेस्ट साइज हो गया। अब इस चेस्ट साइज को आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 7.5 इंच। 4 से भाग किया, 30 को 4 से भाग किया तो कितना आया, 7.5 इंच आ रहा है। अब 7.5 इंच आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, आर्म होल के लिए उतना ही रखना है। आर्म होल का जो ये वाला जो मार्किंग है, ये जो मार्किंग है वो हमें, जैसे ये मार्किंग हो गया, ठीक है, ये हो गई जैसे आर्म होल। तो ये आर्म होल जो ये जो लाइन बनाई है हमने, ये हमें कितने रखनी है, जैसे 30 छोटी से, जैसे 30 साइज से लेकर आपका 36 चेस्ट तक आपका एक ही सेम फॉर्मूला रहेगा। 30 से लेकर 36 तक आपका सेम फॉर्मूला रहेगा। क्या रहेगा कि 30 साइज में भी आपको 4 से डिवाइड करना है, जितना आपका आ रहा है चेस्ट साइज उतना आपको यहाँ पे आर्म होल रख लेना है। जैसे 32 का निकालेंगे, जैसे हम 32 का निकालते हैं, 32/4, ये साइज हमारी चेस्ट साइज है ये वाली, तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 इंच। तो हमें यहाँ पे आर्म होल कितना रख लेना है, ये वाली जो आर्म होल है वो कितनी रखनी है, 8 इंच रखना है। जैसे हमें 34 के लिए निकालना है, तो 34/4 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8.5 इंच। तो हमें यहाँ पे आर्म होल कितना रखना है, 8.5 इंच का। इस तरीके से आपको कितने 36 चेस्ट, जैसे 36 हो गया, 36/4 कितना आ रहा है, 9 इंच। तो ये 30 से लेकर 36 साइज, यानी ये जो आर्म होल का ये जो साइज है ना, 30 से लेकर 36 तक आपको कौन सा फॉर्मूला है आर्म होल निकालने के लिए, बहुत ईजी है। बहुत ही ध्यान से समझेंगे तो नेक्स्ट आपको कभी भी डाउट नहीं होगा। जो कमीज है, फ्रंट जो कमीज होता है और जो बंद साइड होती है हमारी, दोनों तरफ से आधी हमारी यहाँ से कट लगा हुआ होता है, उसके बाद यहाँ पे प्लेट बन के ये बंद हो जाता है इधर। तो यहाँ पे 30 से लेकर 36 साइज तक आपको क्या करना है, आर्म होल निकालने के लिए क्या करना है, हर साइज को 30 से लेकर 36 तक आपको 4 से डिवाइड करना है, जितना आपका आ रहा है वही आपको आर्म होल रखना है। जैसे 30 में हमें 4 का भाग दिया तो हमारा 7.5 इंच आता है, तो 7.5 इंच आपको यहाँ पे आर्म होल रख लेना है। 32 के लिए निकालना हो तो आर्म होल आपको यहाँ पे 8 इंच रखना है। 34 के लिए आपको 8.5 इंच, 36 के लिए आपको यहाँ पे 9 इंच। तो ये तो हो गया 30 से लेकर 36 साइज का। अब आपको देखना है 38 से लेकर, अब देखना आपको 38 से लेकर, जैसे एक ही फॉर्मूला अगर आपको यूज़ करना है इसी तरीके से, तो आप मतलब कोई भी कमीज़ की कटिंग करेंगे, एक ही फॉर्मूले से कोई भी कमीज़ कटिंग करेंगे आप,
तो आप बहुत ही अच्छे से कट कर सकते हैं। जैसे 38 टू 40, यानी 38 साइज में और 40 साइज में कैसे निकालना है वो चीज़ ध्यान से देखिएगा। इसके लिए जैसे 38 भाग 4, 38 भाग 4 कितना आ रहा है आपका यहाँ पे 9.5 इंच आ रहा है। ठीक है, 9.5 इंच आपका चेस्ट साइज आ रहा है 4 से डिवाइड करने पे, 38 साइज की कमीज कटिंग करने पे। तो इसमें से आपको क्या करना है, आर्म होल निकालने के लिए यहाँ से आपको क्या करना है, कितना माइनस करना है या प्लस करना है वो चीज़ बहुत ही अच्छे से देखिएगा। जैसे यहाँ से हम 0.5 यानी आधा इंच हमें यहाँ पे कम कर देना है। कितना कम करना है आप यहाँ पे, आधा इंच कम कर देना है। किस साइज में, 38 साइज में और 40 साइज में। जो भी हमारी चेस्ट साइज है 38 और 40 दोनों में क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। उसके बाद में जो भी आपका आ रहा है उसमें से ½ इंच माइनस कर देना है। जैसे हमें यहाँ पे 38 साइज का कमीज कटिंग करेंगे तो हम यहाँ पे आर्म होल जो निकालेंगे, ये जो आर्म होल निकालेंगे वो कितना रखेंगे, 38 साइज के लिए हम रखेंगे 9 इंच का, क्योंकि हमारा 38 साइज का 4 से डिवाइड करने पे 9.5 इंच आया, तो उसमें से हम ½ इंच कम कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 9 इंच का आर्म होल रख लेना है। कौन सी साइज के लिए, 38 साइज के लिए। इसी तरीके से आपको 40 के लिए निकालना है। तो 40 के लिए भी क्या करना है, 40 भाग 4 कितना आ रहा है, 10 इंच। उसमें से हमें यहाँ पे माइनस करना है 0.5 इंच, यानी आधा इंच हमें कम कर लेना है। ठीक है, हम कमीज की जैसे 40 साइज के कमीज कटिंग करेंगे तो उसका जो आर्म होल निकालेंगे, ये जो आर्म होल निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आर्म होल लेंगे, 40 के लिए कितना लेंगे, हम यहाँ पे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9.5 इंच। यानी 40 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 10 इंच। उसमें से हम माइनस करेंगे आधा इंच, कितना हो जाएगा यहाँ पे 9.5 इंच। उसी तरीके से 38 साइज की कमीज कटिंग करेंगे तो उसके लिए हमें आर्म होल निकालनी है 9 इंच की। क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे 9.5 इंच हमारा यहाँ पे चेस्ट साइज आ रहा है, तो उसमें से हमें ½ इंच कम करना है। कितनी साइज में, 40 में और 38 साइज में, तो हमें ½ इंच कम करना है। और 30 से 36 तक आपकी जो भी चेस्ट साइज है उसको 4 से डिवाइड करना है, और जितना आपका आ रहा है उतना ही आपको यहाँ पे आर्म होल रख लेना है। ये आपका 30 से 36 तक का हो गया, और ये हो गया आपका 38 से 40 के लिए। क्या हो गया, इसमें से क्या करना है, 0.5 इंच माइनस करना है। यहाँ पे कर देते हैं इसमें जैसे 0.5 इंच। ठीक है, किस में करना है, 40 और 38 साइज में कमीज कटिंग करते वक्त। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे देख लेना 42 से 44 साइज में, 42 टू 44 में, 42 साइज की अगर कमीज कटिंग करनी है आपको, यहाँ पे 42 साइज की अगर कमीज कटिंग करनी है आपको यहाँ पे, तो क्या करना है, 10। अब देख लीजिएगा, जैसे 42 साइज को अगर तो 4 से डिवाइड करेंगे, 42 भाग 4 कितना आ जाएगा, 10.5 इंच। उसमें से आपको कितना माइनस करना है या प्लस करना है, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 इंच माइनस करना है। कितना करना है, 1 इंच माइनस करना है। किस साइज में, 42 साइज की कमीज कटिंग करेंगे तो उसकी आर्म होल निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, 42 भाग 4 कितना आ रहा है, 10.5 इंच। उसमें से हमें 1 इंच माइनस करना है, तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 9.5 इंच। ठीक है, 9.5 इंच आएगा। अब 44 का निकालेंगे तो 44 भाग 4 यहाँ पे कितना आ रहा है, 11 इंच। अब 11 में से हमें 1 इंच माइनस करना है। ठीक है, 1 इंच माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 इंच। अब ये जो 10 इंच आया है, ये हमें यहाँ पे क्या करना है, आर्म होल निकालनी है। ये आर्म होल का मार्किंग करेंगे लेंथ में, जो भी हमें यहाँ पे लाइन खींची है यहाँ से ये वाली, ये हमें 42 साइज की कमीज कटिंग करेंगे तो हम यहाँ पे रखेंगे ये वाली 9.5 इंच की, और अगर 44 साइज की कमीज कटिंग करेंगे हम यहाँ पे तो हम रखेंगे ये 10 इंच की आर्म होल। तो इस तरीके से हमारा कहाँ तक हो गया, 42 टू 44 तक का। अब आपको करना है 46 से 46 टू 50, ये हमें देख लेना है 46 से 50 साइज में। तो 46 के लिए क्या करना है, यहाँ पे 46 भाग
4, यानी उसमें भी लेकिन चेंज क्या हो रहा है, हमारा जो माइनस हो रहा है, जैसे हमें इनमें जो माइनस किया है छोटी साइज के लिए 30 से 36 के लिए तो हमें कुछ भी माइनस प्लस नहीं करना है, जितना हमारा चेस्ट साइज उसको 4 से डिवाइड करना है, बाकी जितना आ रहा है वो ही हमें यहाँ पे आर्मोल रख लेनी है। उसके बाद में 38 से 40 के लिए हमें हमारी जो चेस्ट साइज है उसको 4 से डिवाइड करना है, उसके बाद में जो आ रहा है उसमें से हमें ½ इंच माइनस करना है, किसमें 38 और 40 में। और 42 टू 44 के लिए हमें क्या करना है, उसको 4 से डिवाइड करना, उसके बाद में हमें यहाँ पे 1 इंच माइनस करना है। कितना करना है, 1 इंच। अब हमें 46 से क्या करना है, तो 46 को हमें यहाँ पे क्या करना है, 46 को 4 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद में जितना आपका आ रहा है जैसे 11.5 इंच माइनस आपको यहाँ पे 1.5 इंच कम कर देना है। कितना कम करना है आपको यहाँ पे, 1.5 इंच कम करना है। इस चीज़ का खास कर ध्यान रखिएगा, आप 1.5 इंच यहाँ पे कम कर देंगे, किसमें, 46 साइज में। ये कमीज़ की कटिंग के लिए फॉर्मूला है, कटिंग हम अभी करेंगे लेकिन आपके साथ में एक बार ये फॉर्मूला शेयर कर देंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से आसानी रहेगी, और नेक्स्ट टाइम भी जब आप कभी कटिंग करना चाहेंगे तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे से समझ लेना है, ताकि आपको जब भी कमीज़ कटिंग करनी हो कोई डिफ़िकल्टी, कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो ये हो गया हमारा 46 साइज़ की कमीज़ कटिंग करेंगे तो उसके आर्मोल कितना लेंगे हम, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, और उसमें जैसे जितना हमारा जैसे 11.5 इंच आ रहा है तो हमें यहाँ पे 1.5 इंच कम कर देना है, तो कितना आ जाएगा, ये 10 इंच की आर्मोल रखेंगे यहाँ पे। 46 साइज़ की कमीज़ कटिंग करेंगे तो 10 इंच का आर्मोल रखेंगे। ये जो लाइन है, ये जो दूरी है हमारी, तो वो रखेंगे हम 10 इंच का। अब है 48 इंच, यानी 48 इंच का अगर कमीज़ कटिंग करेंगे तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे, और उसमें हमें कितना करना है, जैसे हमारा हो जाएगा 12 इंच, तो उसमें से हमें कितना माइनस करना है, 1.5 इंच कम कर देना है। 46 से 50 तक हमें क्या फॉर्मूला करना है, -1.5 इंच, ये हमें यहाँ पे फॉर्मूला अपना लेना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जैसे हमारा 48 में हमें 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 इंच आएगा। अब 12 में से हम यहाँ पे 1.5 इंच कम कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 10.5 इंच। ठीक है, ये 10.5 इंच का क्या हो जाएगा, आर्मोल निकालेंगे। अब है 50 इंच में, तो 50/4। इसी तरीके से आपको जो भी चेंजिंग करना होता है वो यही 12.5 इंच। अब इसमें से भी हमें क्या करना है, 1.5 इंच कम कर देना है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 11 इंच की आर्मोल। ये तो हो गया आर्मोल के लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे वेस्ट चेस्ट वगैरह वो रखना होता है, तो वो कैसे रखना है, उस चीज़ के लिए आपको एक होता है, जैसे ये शोल्डर डाउन कैसे करना है, ये जो शोल्डर एक लाइन है हमने, तो इस शोल्डर को डाउन कैसे करना है, इस चीज़ का भी खास करके आप ध्यान रखेंगे। जैसे शोल्डर डाउन करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपकी 28 से 38 साइज है, छोटी साइज है, जैसे छोटी साइज का लिए शोल्डर डाउन, जैसे शोल्डर डाउन करना है, यानी शोल्डर स्लोप जो भी है, तो ये कैसे करना है, जैसे 28 चेस्ट, 28 से 38 साइज में आपको क्या करना है, 28 चेस्ट से लेकर 38 साइज की चेस्ट तक आपको क्या करना है, शोल्डर स्लोप कितना रखना है, 1.5 इंच का रखना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में जितना आ रहा है, जैसे 40 से 50 तक के लिए आपको कितना करना है, 1.25 इंच का। ये जो स्लोप दिया है हमने, क्या किया है, यहाँ पे छोटी साइज है 28 चेस्ट साइज है ना, तो 28 से 38 के लिए तो आपको क्या करना है, 1.5 इंच का शोल्डर स्लोप देना है, और 40 से 50 साइज तक के लिए आपको क्या करना है, 1.25 इंच का शोल्डर स्लोप देना है। अब ये कमीज जो कटिंग करेंगे हम किस साइज में कटिंग करेंगे वो क्लियर कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे करने वाले 34 साइज में, अभी जो कटिंग करने वाले हैं वो हम करेंगे 34 साइज में। तो इसमें क्या क्या चेंजिंग करना है, हमें कैसे करेंगे, जैसे 34 के लिए हमें क्या करना है, जैसे स्लोप शोल्डर स्लोप जो देंगे तो वो रखेंगे हम कितना। अभी चलो कटिंग करते हैं एक बार, और कपड़े पे इसको सारा क्लियर करते हैं ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए कटिंग कैसे करनी है इसकी।
जो हमने ड्राफ्ट किया है इससे आपको बहुत ही अच्छे से आसानी रहेगी। जब भी आप कमीज़ कटिंग करेंगे तो बहुत इजी रहेगा। तो इसको हम हटा देते हैं और अब हम रखेंगे इसको, जैसे ये कपड़ा है हमारे पास। अब इसको हमें कैसे फोल्ड करना है। कपड़ा फोल्ड करने का पहला जो फॉर्मूला होता है कमीज़ कटिंग करने के लिए, तो वो होता है कि हमें कपड़ा कैसे फोल्ड करना होता है। तो कपड़ा फोल्ड करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो यही है कि हमारी जो भी चेस्ट साइज़ है, जो भी आपकी चेस्ट साइज़ है, छोटी साइज़ जो भी है आपकी, उसको आपको 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, कोई भी साइज आपकी, उसको आपको 4 से डिवाइड करना। उसमें या तो 2.5 इंच प्लस करना है या फिर आपको 3 इंच प्लस करना है। जैसे हम यहाँ पे 34 साइज में बना रहे हैं, तो 34 साइज में हमें कितना कपड़ा फोल्ड करना है देख लीजिएगा बहुत ही ध्यान से। और ये जो किनारे वाली साइड है इसको ही हमें ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे इस तरीके से। ऐसे हमें क्या करना है, इसको एक बार नाप करके देख लीजिएगा, ताकि आपका जितना, जैसे 34 साइज के लिए कपड़ा फोल्ड करेंगे हम, जैसे 34 के लिए बना रहे हैं यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे, 34 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 8.5 इंच। 8.5 इंच में हम 2.5 इंच प्लस करेंगे या फिर 3 इंच प्लस करेंगे। तो हम यहाँ पे जैसे 2.5 इंच प्लस करेंगे या फिर हम 3 इंच प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे ले लेंगे हम 11 इंच का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ऐसे हमें कपड़ा फोल्ड करना है। कपड़े को आपको आयरन कर लेना अच्छे से, और एक बार मेज़र करके देख लेते हैं कि कपड़ा हमने सही फोल्ड किया है कि नहीं, कम ज़्यादा तो नहीं है। ये देखिए हमने यहाँ पे 12 इंच तक का फोल्ड कर दिया, तो हमारा कमीज हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कटिंग होगा। तो चलिए एक बार हम यहाँ पे कपड़ा फोल्ड करने का क्लियर हो गया। अब हम इंस्टेप को इस तरह से रखेंगे। बहुत ही ध्यान से समझिएगा गाइस, कमीज़ कटिंग करने के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। हमेशा यही की कमेंट आता है कि कमीज़ कटिंग करना बताए, कमीज़ की सिलाई बताए। बहुत दिनों से हम लोग वीडियो अपडेट नहीं कर पाए, कुछ इश्यूज हो गए थे, तो हमें इतना मतलब नहीं हो पाया। आज फिर हम बहुत दिनों से, लगभग 1-1.5 महीने से हमने कोई वीडियो अपडेट नहीं किया था। सो आज जो भी, जिनके भी जो भी डाउट है वो क्लियर कर ले प्लीज़। तो अब पहले हमें मार्किंग क्या करना है, पहले कौन सा मार्किंग करना है वो चीज़ आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जैसे हमें शोल्डर स्लोप के लिए मार्किंग करना है, तो शोल्डर स्लोप कैसे करना है, हमें 28 से लेकर 38 साइज तक हमें 1.5 इंच का स्लोप देना है। क्या देना है हमें, 28 चेस्ट से लेकर 38 साइज तक, जो भी साइज है आपकी बीच में, 28 चेस्ट से लेकर 38 चेस्ट तक जो भी साइज है आपकी, उसमें आपको शोल्डर स्लोप कितना देना है, 1.5 इंच का। तो हम यहाँ पे पहले 1.5 इंच का मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। दूसरा इंस्टेप को आपको ऐसे ही रखना है। दूसरा मार्किंग कैसे करेंगे, आर्मोल का निकालेंगे। आर्मोल का हमने बहुत ही अच्छे से आपके साथ में शेयर किया है कि 30 से 36 साइज तक आपका जो भी चेस्ट साइज है उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। उसके बाद में जितना आ रहा है उतना ही आपको यहाँ पे आर्मोल रख लेना है। जैसे अगर आपको 30 साइज का कमीज कटिंग करना है, तो यहाँ पे 30 को 4 से डिवाइड करेंगे, 7.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 7.5 इंच का आर्मोल लगा लेंगे। इंच टेप को आपको एज इट इज ऐसे कैसे ही रखना है। हम यहाँ पे 34 चेस्ट में बना रहे हैं, तो 34 चेस्ट का कमीज कटिंग करने के लिए आपको 34 को आपको 4 से डिवाइड करना है, कितना आता है 8.5 इंच। तो हम यहाँ पे 8.5 इंच का मार्किंग करेंगे आर्मोल के लिए। आपकी जो भी, यानी 30 से लेकर 36 तक आपका जो भी साइज है उसको 4 से डिवाइड कर देना, जितना आ रहा है उतना आपको यहाँ पे आर्मोल ले लेना है। और अगर 38 साइज है आपकी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसको 4 से डिवाइड करेंगे 38 को, तो 9.5 इंच आएगा, उसमें से हमें 1/2 इंच कम कर देना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे मार्किंग करना है। जैसे हम 34 के लिए मार्किंग कर रहे हैं, तो 1.5 इंच का हमने यहाँ पे स्लोप दिया है। ठीक है, उसके बाद में ये 1.5 इंच का दीजिएगा, यहाँ पे 2.25 इंच का लग गया, सॉरी। उसके बाद में आपको यहाँ पे 8.5 इंच का आर्मोल की, यानी चेस्ट वाले लाइन, जो आर्मोल डाउन लिया है आर्मोल के लिए। अब दूसरा आपको क्या करना है, छोटी साइज के लिए आपके हो गया 30 से 38 के लिए। ठीक है, इसी तरीके से आपको जो वेस्ट है, तो मीडियमली आपको 14 इंच में मार्किंग कर लेना है। अगर आप किसी का, जैसे बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, किसी की बॉडी का पार्ट, ऊपर का पार्ट है जो बड़ा होता है, तो उसको, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 14.5 इंच पे कर लेना है। हम यहाँ पे मीडियम के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो 14 इंच पे वेस्ट का मार्किंग किए हैं।
उसके बाद में हम यहाँ पे 20 इंच पे क्या करेंगे, हिप मार्किंग। और टोटल जितनी लेंथ है आपकी, तैयार जो लेंथ है उसमें आपको 1.5 इंच प्लस कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हम 24 यहाँ पे तैयार जो लेंथ रखेंगे 24 इंच की रखेंगे, कमीज की जो लेंथ रखेंगे वो तैयार हमें रखनी है 24, तो हमें यहाँ पे 1.5 इंच का और प्लस कर देंगे। अगर आपको नीचे से कपड़ा ज़्यादा फोल्ड करना होता है, चौड़ी पट्टी रखना होता है, आप यहाँ पे 1.5 इंच की बजाय 2 इंच भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इनको मार्किंग कर लेना है। ये अभी एट प्रेजेंट हम पहले बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं और उसके बाद में हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो चीज़ समझने वाली है उसमें फ्रंट के लिए वो जो प्लेट के लिए बनाई जाती है उसको भी कैसे, उस प्लेट का भी बहुत ही अलग तरीके से मार्जिन होता है, तो वो भी हम क्लियर करेंगे। तो इन लाइनों को सभी अभी हम सभी को सीधा कर लेंगे। जो जो लाइव देख रहे हैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, और आप कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हम जो कमीज़ कटिंग कर रहे हैं वो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। ओल्ड जो कमीज़ होती है जो लेडीज़ लोग पहनते हैं वो, तो अभी इन सभी लाइनों को हमें क्या करना है, इस तरीके से सीधा कर लेना है। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले हमें शोल्डर देखना है कि हमें कैसे शोल्डर निकालना होता है। तो एट प्रेजेंट हम क्या कर रहे हैं, इसको जो हम कमीज़ कटिंग कर रहे हैं इसमें पहले बैक पार्ट कट कर रहे हैं। फ्रंट पार्ट में तो बहुत सी चीज़ें और भी ध्यान में रखनी होती है। तो फ्रंट बैक पार्ट के लिए आपको क्या करना है, जितना आपका शोल्डर है, जैसे हमारा यहाँ पे 15 इंच का शोल्डर है, ठीक है, तो 15 को आपको इस तरीके से हाफ करना है, यानी 2 से डिवाइड करना है, 2 से भाग देना है आपको। तो कितना आता है यहाँ पे, 7.5 इंच आ रहा है। 7.5 इंच में आपको आधा इंच और प्लस कर देना सिलाई मार्जिन, तो कितना हो जाएगा, 8 इंच। तो इस तरीके से आपको फ्रंट पार्ट के लिए तो कितना रखना है, 8 इंच रखना है। लेकिन हम बैक पार्ट में जो प्लेटें बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शोल्डर रखेंगे। तो कितना रखेंगे, हमें यहाँ पे 2 इंच और प्लस कर देना है, क्योंकि 2 इंच की तो हम यहाँ पे प्लेट ही बना रहे हैं। अगर आपको बड़ी प्लेट बनानी है और भी ज़्यादा लूज़ चाहिए आपको, तो आप जितनी साइज़ की प्लेट बना रहे हैं उस हिसाब से आपको इतना एक्स्ट्रा ले लेना है। लेकिन लगभग 1 इंच की ही प्लेट बनती है, तो हम यहाँ पे 2 इंच का ही ऐड करेंगे। तो यहाँ कितना रखेंगे, हम 10 इंच का शोल्डर रखेंगे बैक पार्ट के लिए। इस तरीके से आपको क्या करना है, 10 इंच का शोल्डर रखना। अब हमें क्या करना है, ये जो मार्किंग हमने की है ये फ्रंट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे फ्रंट की कटिंग करेंगे तो इस तरफ से हमें 1 इंच और बढ़ा लेना है। तो पहले हम आपके साथ में एक बार फ्रंट का ही कर देते हैं, ताकि और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो ये जो मार्किंग किए हुए हैं सारे फ्रंट के अकॉर्डिंग किए हैं, तो एक बार हम यहाँ पे फ्रंट के हिसाब से करते हैं। तो जितना हमारा शोल्डर है उतना हमें उसको 2 से डिवाइड करना है, और जो आ रहा है उसमें आधा इंच और प्लस कर देना। तो यहाँ पे हम शोल्डर कितना ले लेंगे, उससे पहले आपको 1 इंच इधर से इस तरीके से बंद साइड से आपको 1 इंच का मार्किंग कर लेना, एक सीधी लाइन बना ली। ये 1 इंच की क्यों बनाई है हमें, क्योंकि हम 1 इंच की यहाँ पे प्लेट बनाएंगे, तो उस हिसाब से ये डबल में 2 इंच हो गया। तो ये जो हम प्लेट को फोल्ड करेंगे उसके हिसाब से ये, अब जो भी मार्किंग हमें इधर मार्किंग करना है वो हमें इस लाइन को छोड़ते हुए ही करना है। इस चीज़ का खास ध्यान रखना। ओल्ड जो कमीज होती है उसके लिए आपको क्या करना है, इस 1 इंच की जो लाइन बनाई है इस लाइन को आपको छोड़ देना है, और उसके बाद में ही आपको सारे मार्जिन लेकर उसको कटिंग करना है। जैसे हम शोल्डर की कटिंग करेंगे, तो शोल्डर की कटिंग करने के लिए ये फ्रंट पार्ट कट हो रहा है, पहले हम बैक करने वाले थे, बट इसमें जो भी मार्किंग किया है हमने ये फ्रंट के हिसाब से किया है, और उसके हिसाब से हम यहाँ पे ये वाली एक लाइन 1 इंच की जो लाइन बनाई है ये भी हमारे फ्रंट के हिसाब से है। ओल्ड प्लेट जो कमीज बनता है उसमें ये 1 इंच की हमें एक्स्ट्रा लेनी होती है, और कौन सी साइड में हमें प्लेट बनानी है वो भी बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिएगा, हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे सारी चीज़ें। सो गाइस, जाने की जल्दी मत कीजिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है, बहुत ही अच्छे से समझना है, देखना है। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे कितना लेना है, 8 इंच का, यानी जितना आपका तैयार शोल्डर है उसको 2 से डिवाइड करना है। उसके बाद में आपको हाफ इंच या
हाफ इंच जितना प्लस करना है। तो हम यहाँ पे 8 इंच पे शोल्डर का मार्किंग करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे आर्म होल के लिए इधर से कितना लिया है हमने, जैसे 8 इंच लिया है, इस लाइन को छोड़ते हुए सारे मार्किंग लेना है हमें। इस लाइन 1 इंच की जो लाइन बनाई इसको छोड़ते हुए सारे मार्किंग करना है। तो यहाँ पे हमने लिया है 8 इंच, इधर से हमें रख लेना है आधा इंच जितना, आधा या पौन इंच जितना कम करना है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 7.25 इंच। ठीक है, हम यहाँ पे करेंगे नीचे की तरफ 7.25 इंच। ऊपर से हमने 8 इंच किया है और नीचे से हम ले लेंगे 7.25 इंच। क्यों किया है, क्योंकि हमारा फ्रंट का जो ये जो क्रॉस होता है, जो गोलाई होती है, बहुत ही थोड़ी डीप होती है बैक से। तो ऊपर से हमने शोल्डर कितना लिया है, लाइन को छोड़ते हुए 8 इंच लिया है, और नीचे से हमने कितना लिया है, 7.25 इंच। यहाँ पे आप 7.5 इंच भी ले सकते हैं, बट हमने और भी ज़्यादा कम किया है ताकि यहाँ पे जो रिंकल्स पड़ती है बिल्कुल भी नहीं पड़े उसके लिए। तो यहाँ पे 7.25 इंच हो गया। इसको हमें इस तरीके से मिला देना है। इस प्रकार से इसको ऐसे मिला देना है। अब आपको क्या करना है, इस 1 इंच को छोड़ते हुए आपको नेक की विड्थ रखना है। नेक की विड्थ कैसे रखना है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। नेक की विड्थ रखने के लिए आपको यहाँ पे छोटी साइज जैसे 30 से लेकर 40 साइज तक आप यहाँ पे 3 इंच की नेक की विड्थ रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे 3.5 इंच की भी नेक की विड्थ कर सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे 3 इंच की नेक की विड्थ रखने वाले हैं। और इधर से आपको कितना करना है, डीप में कितना करना है, 3.5 इंच। और बड़ी साइज में अगर नेक की जो डीप देनी है वो कितनी देनी है, 4 इंच तक आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हैवी जो कमीज बनता है 40 साइज का, 42 साइज का, 50 साइज का ओल्ड जो प्लेट जो कमीज बनता है उसमें आप यहाँ पे 4 इंच तक का भी लगा सकते हैं। बाकी हम जैसे छोटी साइज बना रहे हैं 34 साइज में, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्किंग करना है। तो इस तरीके से आपको इसको भी एक, ये नेक की गोलाई है, इसको भी इस तरीके से बॉक्स बना लेना है। हो गया इतना आपका क्लियर। अब आपको क्या करना है, ये जो 1.5 इंच का हमने यहाँ पे जो लाइन दी है ऊपर से, इसको क्या करना है, इस 1.5 इंच का क्या करना है, ये चीज़ आप भी सोच रहे होंगे इसका क्या करना है। तो आपको क्या करना है, हमने नेक की विड्थ निकाल ली, यहाँ से 1 इंच को छोड़ते हुए यहाँ पे 3 इंच की हमने नेक की विड्थ निकाली है। तो यहाँ से आपको इधर स्लोप देना है। इस नेक की जो विड्थ है, यहाँ से हमारे नेक की जो चौड़ाई ली है, इस मार्किंग से आपको जो आर्म ये शोल्डर का मार्किंग किया है वहाँ तक आपको इसको क्या करना है, इस तरीके से इसको स्लोप देना है, यानी उसको इतना डाउन कर देना है। जैसे इस तरीके से आपको ऐसे इसको डाउन करना है। थोड़ा और डार्क कर देते हैं ताकि आपको देख अच्छे से दिखेगा, तो समझने में इजी रहेगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसको ऐसे स्लोप दे देना है। हमारे जो शोल्डर का जो डाउन होता है, जो हमारे कंधे की जो साइज होती है, जो हाथ की तरफ से डाउन ही होता है, उसी तरीके से हमें यहाँ पे छोटी साइज जैसे यहाँ तक हम 40 साइज तक तो आपको इसी तरीके से डाउन करना है 38 तक। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, 28 से लेके 38 तक तो 1.5 इंच का स्लोप देना है, और 40 से लेके 50 साइज तक आप यहाँ पे 2.25 इंच का स्लोप देंगे। अब जो बच रहा है आपका यहाँ से, इसको देख लेते हैं कितना बच रहा है। जैसे हमारा यहाँ से हम देख रहे हैं जैसे 7 इंच हमारा यहाँ पे बच रहा है। ठीक है, तो हम इस 7 इंच को क्या करेंगे, यहाँ से 20 से मार्किंग करेंगे, यानी 7 का दोनों साइड से बीच में कितना हो जाएगा, 3.5 इंच का हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सॉरी गाइस लाइट चली गई, उफ गलत टाइम पे चली गई। इन्वर्टर चालू करो एक बार। सॉरी गाइस लाइट चली गई है बहुत ही गलत टाइम पे, और हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपके साथ में क्लियर करने वाले थे ये कि किस तरीके से इसको कट करना है। सो प्लीज़ बने रहिएगा, जल्दी ही अपडेट हो जाएगा, लाइट ज़्यादा देर तक नहीं जाती है। और हम इसका नेक्स्ट पार्ट में यहीं से स्टार्ट करेंगे। सो अभी के लिए सॉरी। और इस कमीज़ कटिंग को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझेंगे तो
किसी भी तरीके से आप हेलो मिस्टर गौरव, हाँ जी, आप तो इस तरीके से हंस रहे हैं जैसे कुछ यहाँ पे डांस प्रोग्राम चल रहा हो। सो देखिएगा लाइट वापस आ चुकी है और करेंगे इसको, जहाँ से हम कटिंग कर रहे थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अब क्या करना है आपको, हो गया हमारा यहाँ पे, ये क्या कह 28 से लेके 38 तक आपको कितना स्लोप देना है, 1.5 इंच का स्लोप रखना है। उसके बाद में 40 से 50 इंच तक यहाँ पे आपको क्या करना है, 1.25 इंच का स्लोप देना है। अब हमारा जितना ये बच रहा है स्लोप देने के बाद में, जितना ये बच रहा है, जैसे 7.5 इंच बच रहा है तो आपको यहाँ पे हाफ कर लेना है, 7 इंच बच रहा है तो उसका हाफ कर लेना है, 6 इंच बच रहा है तो उसका हाफ कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा बच रहा है लगभग 7 इंच जितना हमारा बच रहा है, तो इसको हमने 3.5 इंच पे मार्किंग कर लिया है। ठीक है, ये हमारा 3.5 इंच पे मार्किंग हो गया। अब आपको क्या करना है, पहला चेस्ट साइज देख लेना है। ठीक है, तो इसमें कपड़ा वैसे ही तो फोल्ड किया है हमने, तो 34 के लिए आपको क्या करना है, 34 को 4 से डिवाइड किया तो 8.5 इंच आया, उसमें हमें 3 इंच प्लस करना है, ये 1 2 एंड 3, यानी 11.5 इंच पे हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। ये हो गया हमारा 11.5 इंच, और उसके बाद में हम 1.5 इंच का यहाँ पे लूजिंग देंगे। ये हो गई हमारी 1.5 इंच की लूजिंग। तो ये जो मार्किंग किया है, यहाँ से आपको क्या करना है, इसका आर्म होल की गोलाई देनी है। तो कैसे देनी है, अगर आपके पास फ्रेंच कर्वे है, ये इससे अगर गोलाई करेंगे तो और भी बहुत ही अच्छे से दे पाएंगे। अगर ये नहीं भी है तो आप यहाँ पे मार्किंग कर लीजिएगा लगभग 1 इंच का या 1.25 इंच के समथिंग, जैसे हमारा यहाँ पे हम 1.25 इंच का मार्किंग करेंगे। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ से इसको गोलाई बना देंगे इस तरीके से। और अगर फ्रेंच कर्वे है आपके पास में तो इससे तो और भी ज़्यादा अच्छे से गोलाई बनती है। सो जब भी आपको आर्म होल की गोलाई बनानी है तो इस तरह से आप फ्रेंच कर्वे का यूज़ कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छे से ये बन के तैयार होता है। तो इस तरीके से हमारी ये गोलाई हो गई है। अब आपको क्या करना है, वेस्ट कितनी है, जितनी आपकी वेस्ट साइज है उसमें आपको जितना, जैसे हमने यहाँ पे 2.5 इंच प्लस किया है तो हाँ यहाँ पे भी आपको 2.5 इंच प्लस करना, इधर आपने 3 इंच प्लस किया है तो इधर भी आपको 3 इंच प्लस करना। जैसे हमने यहाँ पे 11.5 इंच यानी हमने 3 इंच प्लस किया है, तो हम यहाँ पे इधर भी 3 इंच प्लस करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम रख लेंगे 10.5 इंच। जितना आपका चेस्ट वेस्ट है उसमें आपको 2.5 इंच या 3 इंच जो भी चेस्ट में लिया है उतना ही आपको यहाँ पे प्लस करना है। ऊपर से हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है तो यहाँ भी 1.5 इंच का मार्जिन देंगे। इधर आपका टोटल देख लेना कितना आ रहा है, ये 1 इंच को छोड़ते हुए कितना आ रहा है, जैसे 13 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हिप वाली जो लाइन है वहाँ पे भी आपको क्या करना है, 13 इंच पे ही मार्किंग करना है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा लूजिंग नहीं देना है, इतना ही आपको यहाँ पे कवर करना है। अब ये हो गया हमारा। उसके बाद में आपको इनको इस तरीके से मिला देना है। यहाँ पे हल्की गोलाई दे देंगे हाथ से, इतना हम कट नहीं रखेंगे, इस तरीके से हमें यहाँ पे हल्की हल्की गोलाई भी रखेंगे। तो ये जो कट हुआ है उसको हम इस तरीके से ऐसे हाथ से थोड़ा सा गोलाई कर देंगे, और इस गोलाई से अब यहाँ जो घेरे में जो गोलाई होती है वो कैसे रखनी होती है, उसको समझने के लिए क्या करना है आपको, जो छोटी साइज का घेरा रखते हैं ना, जो कम घेरा रखते हैं, उसके लिए तो आपको 2 इंच का ही रखना है। और अगर आपको बड़ी साइज का घेरा पहनना है, जैसे किसी को घेरा ज़्यादा पहनना होता है, पेट पर से बहुत ज़्यादा लूज रखना होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 2.5 इंच का घेरा बनाना है। तो हमने यहाँ पे 2 इंच का बनाया, तो इधर से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको ऐसे आपको इसको बना देना है। ये हो गया हमारा फ्रंट कमीज का, जो फ्रंट जो प्लेट वाला जो कमीज होता है उसकी ड्राफ्टिंग हो गई है। अभी हम यहाँ पे जो 1 इंच वाला लिया है, इसकी प्लेट कैसे बनानी है ये अभी हम यहाँ पे उसको भी क्लियर कर देते हैं। इसको यहाँ से कट नहीं, पहले हमें गले की गोलाई देनी है। इस तरीके से आपको यहाँ पे ये गले की गोलाई हो गई है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से
इसको कट करना है। तो कट करने से पहले इसको बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा। इसको हमें कट नहीं करना है, यहाँ से हमें लगभग 1.5 इंच या 1 इंच जितना हमें ऊपर तक ऐसे रखना है इस प्लेट को, इसको। और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से कटिंग करना है। अब हमें पहले सीधी सीधी कटिंग कर लेना है इन सभी की। उसके बाद में इसके प्लेट कैसे बनानी है वो भी क्लियर करते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, इसको स्लोप देना है। जितना हमने यहाँ पे स्लोप दिया उतना, जैसे जैसे मार्किंग किया है उतनी थी आपको यहाँ पे मार्किंग कर देना है। और यहाँ से हमें इसको कटिंग करना है। जैसे जैसे हमने लाइन ड्रॉ किया था उसी तरीके से आपको यहाँ पे कटिंग करना है। ये हो गया हमारा ओल्ड प्लेट वाला, जो फ्रंट प्लेट वाला जो कमीज होता है उसका फ्रंट पार्ट हो गया ये। तो ठीक है, अब ये फ्रंट पार्ट हो गया तो इसमें क्या करना है आपको, ये प्लेट, ये जो 1 इंच का हमने गैप दिया है, ये यहाँ से कितना रखना होता है वो हमने 12 इंच का कंप्लीट किया था यहाँ तक, और इसको हमें 12 इंच में। अब क्या करना है, इसमें जो ये हमने कट किया है, ये इस तरीके से कटिंग किया हुआ, अब इसकी प्लेट बनानी है। तो ये जो हमने 1 इंच का इसको इस तरीके से रखा है, तो इसको कैसे बनाना है वो चीज़ बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जैसे हमें इसको खोल लेंगे, ठीक है, और इसको ऐसे उल्टा रखेंगे ऐसे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से आपको क्या करना है, इतना आपको यहाँ से फोल्ड कर लेना है, यानी एक साइड में आपका 2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। क्या आपका एक साइड में 2 इंच जितना एक्स्ट्रा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक साइड में हमारी प्लेट बनने वाली है, उसके लिए आपको 2 इंच एक्स्ट्रा है। जैसे हमारा ये हमने इस तरह से फोल्ड किया, अब आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला जो कपड़ा है, ये वाला जो कपड़ा है ये यहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ से आपको रखना है। और इधर कितना आ रहा है, जैसे 13 इंच आ रहा है, ठीक है। अब नीचे वाला हमारा यहाँ पे 15 इंच आना चाहिए। जैसे थोड़ा और कम रह गया तो इसको एक बार और हम, यानी 2 इंच का हमें यहाँ पे गैप रखना है, क्योंकि हमारी जो प्लेट बनने वाली है उसके हिसाब से अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये हमारा यहाँ से लगभग 2 इंच जितना, इस तरीके से एक साइड का तो हमारा 2 इंच कम होगा, क्योंकि इसकी प्लेट बनानी है ना हमें। तो यहाँ पे जैसे देखिएगा ये हो गया हमारा यहाँ पे 13.25 इंच, तो इधर हमारा आ रहा है ये आ रहा है हमारे यहाँ पे 15 इंच के आसपास। तो इसको हमें 2 से 2.25 इंच की प्लेट बनाएंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, लगभग यहाँ से देख लेना है आपको 9 इंच जितना या 8.5 इंच जितना है, मतलब 9 इंच जितना आपने 8.5 इंच जितना ही मार्किंग करना है। और इसको इस तरीके से मार्किंग करते हुए फिर इसको हम यहाँ से कटिंग करेंगे ऐसे। अब एक बार हम कटिंग करते हैं, इसको खोलते हैं वापस और कटिंग करके फिर इसकी प्लेट बना के दिखाते हैं कि कैसे इसकी प्लेट बनानी है। ये हो गया हमारा। अब आपको क्या करना है, अब आप देख लीजिएगा, कटिंग करने के बाद में आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एक पार्ट कितना बड़ा है, एक पार्ट कितना छोटा है। जैसे ये वाले पार्ट की नाप करते हैं हम, तो ये कितना आ रहा है, इधर देखिएगा ये आ रहा है लगभग 13 इंच जितना आ रहा है, ठीक है। अब दूसरे वाले पार्ट की नाप करते हैं, इधर ये कितना आ रहा है उसको देखिएगा ध्यान से, ये कितना आ रहा है, 15 इंच आ रहा है। अब आप देख सकते हैं ये दूसरा वाला साइड में कितना आ रहा है, 15 इंच का आ रहा है। तो यानी 2 इंच हमें एक साइड वाले को ज़्यादा रखना है। जैसे देखिएगा ये 15 इंच आ रहा है, ठीक है, और
ये हमारा दूसरी साइड का कितना आ रहा है, 13 इंच आ रहा है, यानी एक साइड में 2 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे प्लेट बनाएंगे। वो प्लेट कैसे बनानी है उसको देख लेते हैं। इसको हमें यहाँ से 2 इंच जितना मार्किंग करके दिखाते हैं। ये हो गया जैसे 2 इंच का, ठीक है। तो यहाँ से पकड़ेंगे इसको और इधर की साइड में हमें ऐसे इस तरीके से इसको रखना है। और यहाँ तक क्या करना है, यहाँ पर जैसे जितना आ रहा है, हमने मार्किंग कहाँ कर रखा है, यहाँ कर रखा है ना, तो उसके आधा इंच ऊपर से सिलाई ब्लॉक करेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से। कोई भी आप यहाँ पे कोई भी डिजाइन बना सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हम इसको ब्लॉक कर देंगे। कैसे ब्लॉक करेंगे, यहाँ तक तो हमारा खुला रहेगा ये तो, ठीक है। ये देखिए प्लेट बन जाने के बाद में इसकी सिलाई होगी और यहाँ से हम ब्लॉक कर देंगे, तो इधर से देखेंगे आप, इधर से बंद रहेगा। इस प्लेट का जो फ्रंट वाली जो प्लेट का जो ओल्ड जो कमीज की जो कटिंग है, उसके लिए क्या करना आता है, जैसे हमारा ऊपर से 10 इंच 9 इंच तक का हमारा खुला है, ठीक है। यहाँ तक हमें सिलाई करनी है, यहाँ जो हुकाई वगैरह पट्टी बनानी होती है वो बनाएंगे। उसके बाद यहाँ तक इसको खुला रखना है और यहाँ से 1 इंच में इसको ऐसे ब्लॉक करना है। डिजाइन आप कोई भी बना सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इसको स्क्वायर में ही बनाया है जैसे, और ऐसे हमने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे सिलाई कर देंगे। तो ये हमारा कट जो है ना, ये वाला जो कट है, ये भी हमारा नहीं दिखेगा, छुप जाएगा इधर से, और इधर भी हमारा नहीं दिखेगा, देखिएगा इधर से हमारा ब्लॉक हो जाएगा ऐसे। और ये नीचे से तो बंद रहेगा और ऊपर से हमारी प्लेट बन जाएगी, ऊपर से खुला रहेगा। तो ये हो गया ओल्ड प्लेट वाला जो लेडीज कमीज जो होता है उसकी परफेक्ट कटिंग फ्रंट पार्ट की। बैक पार्ट के लिए क्या करना होता है, बैक पार्ट में हमें बहुत ही कुछ कम चेंज करना होता है। सबसे जो डिफ़िकल्टी होता है वो यही होता है, फ्रंट पार्ट ही। और ये हमने बहुत ही अच्छे से आपके साथ में क्लियर किया है। सो आपको क्या लगा है, कैसा लगा है, प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और जो भी इश्यूज है आपको कमीज़ कटिंग के लिए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब आपको हमेशा याद रखना है कि एक साइड में आपको क्या करना है, एक साइड में जैसे ये वाला पार्ट है ये 13 इंच का है, तो ये वाला पार्ट हमारा 15 इंच का आना चाहिए। एक साइड का पार्ट हमारा ज़्यादा बड़ा होता है, एक साइड का पार्ट हमारा छोटा होता है। इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से खास करके ध्यान रखना है। और ये जो 2 इंच का जो एक्स्ट्रा है उसको इस तरीके से फोल्ड करके इसको यहाँ पे सिलाई करेंगे, तब ऐसे हम यहाँ पे प्लेट बना देंगे। और प्लेट बनाने के बाद में देखिएगा, हम यहाँ पे आपके साथ में एक बार फिर से इसको प्लेट बन जाने के बाद दोनों साइड में हमारा बराबर होना चाहिए। जैसे ये कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 12.5 इंच, तो इधर से भी हमारा यहाँ पे 12.5 इंच ही आना चाहिए। जैसे देख लीजिएगा, इधर से हमारा कितना आ रहा है, 12.25 इंच आ रहा है, तो यहाँ से भी हमारा कितना आना चाहिए, ये देखिएगा 12.25 इंच ही हमारा इधर से आ रहा है। तो इसी तरीके से आपको दोनों साइड का प्लेट बन जाने के बाद में भी बराबर होना चाहिए। मार्किंग आपको उसी तरीके से कट करना है जैसे आपका दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए। मतलब एक साइड का हमारा 15 इंच था, एक साइड का हमारा 13 इंच था, तो वो 2 इंच का हमें यहाँ पे कवर करना ही करना है, क्योंकि हमें दोनों साइड से 13 इंच रखना है, तो दोनों साइड से ही 12 इंच रखना है। वो हमें दोनों पार्ट को बराबर रखना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे कटिंग कर लेना। अब दूसरी चीज़ होती है माला कट करने के लिए। बैक पार्ट में तो क्या होता है, बैक पार्ट को तो कट करने के लिए क्या है जैसे एक तो आर्म होल का मार्किंग है वो कम रखना है। कैसे कम रखना है तो वो अभी हम क्लियर कर देते हैं आपके साथ में कि बैक पार्ट में कैसे कम जो लेंथ होती है उसकी कितनी लेंथ कम करनी होती है। क्योंकि पीछे का जो पार्ट होता है उसमें क्या है, माला अटैच होता है, जो शोल्डर पे जो माला जो लगा होता है, तीरा जो लगा होता है वो अटैच होता है, इसलिए उसकी लेंथ हम कम ही रखते हैं। सो आज इसमें हम इस वीडियो में पूरा कमीज़ कटिंग करना आपको बताएंगे। तो इस तरीके से आपको कपड़ा उतना ही फोल्ड करना है जितना आपने फ्रंट में फोल्ड किया था, उतना ही कपड़ा आपको यहाँ पे फोल्ड करना है। कपड़ा उतना ही आपको यहाँ पे फोल्ड करना है जितना आपने फ्रंट में किया था, उतना ही आपको यहाँ पे फोल्ड करना है।
अब क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है, जैसे हमने फ्रंट पार्ट में तो कितनी आर्म होल का मार्किंग किया था, जो हमारे चेस्ट साइज है उसको 4 से डिवाइड किया और जितना आया उतना कर लिया। लेकिन अब बैक पार्ट में क्या करना है आपको, हमारे यहाँ पे आर्म होल के लिए जो मार्किंग करें, क्योंकि यहाँ पे माला जो लगेगा, जो ओल्ड जो प्लेट होती है, कमीज कटिंग होती है, उसमें क्या होता है, बैक पार्ट में तीरा लगा होता है। तीरा कैसे कट होता है, वो इस टाइप से कटिंग होता है, इस टाइप का हमारा इस प्रकार से तीरा बनता है। वो ये हमारा पीछे की तरफ यहाँ पे प्लेट बन के यहाँ पे शोल्डर पे लगा होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसकी जो आर्म होल है वो हमें कम रखनी है, क्योंकि ये वाला भी तो कवर हो जाता है, ये जो ऊपर लगेगा तीरा वो भी तो हमारा शोल्डर में अटैच होगा, हमारे आर्म होल की काउंटिंग में तो होगा ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 इंच पे ही मार्किंग। बैक पार्ट में तो हमने कितना, सॉरी फ्रंट पार्ट में तो हमने 8.5 इंच पे मार्किंग, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे 6 इंच में मार्किंग किया, मतलब हमने यहाँ पे लगभग 2.5 इंच जितना कम कर दिया, क्योंकि हमारा ऊपर से 2.5 इंच का तीरा भी तो अटैच होगा। तो यहाँ पे हमने आर्म होल के लिए 6 इंच में मार्किंग किया। बाकी आपको यहाँ पे शोल्डर देख लिया है कि शोल्डर आपका जितना तैयार है, यहाँ फ्रंट पार्ट में हमने 8 इंच का शोल्डर रखा है, तो इसमें हम बैक पार्ट में प्लेट जो बनेगी उसके लिए आपको क्या करना है, 2 इंच की 2 प्लेट बनने वाली है, 1-1 इंच की, तो वो एक्स्ट्रा बढ़ाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे शोल्डर के लिए 10 इंच पे मार्किंग करेंगे। और ये हमारे यहाँ पे इस तरीके से ऐसे मतलब बिल्कुल कम गोलाई होती है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे इसको रखना है, और इसको रख के आपको इस तरीके से एज इट इज़ ऐसे का ऐसे ही इसको कटिंग कर लेना है। लेकिन कटिंग कहाँ से करना है वो चीज़ देखिएगा, जैसे हमारी आर्म होल वाला मार्किंग है वहीं से आपको इसको मिलाना है, क्योंकि फ्रंट वाले को एक्स्ट्रा बढ़ाना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे ऐसे करके इसको ऐसे करके इसको यहाँ से अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और उसके बाद में इसका तीरा कट करना है। तो तीरा कट करने के लिए क्या कैसे कट करते हैं तीरा, वो भी बहुत ही आसान तरीके में बताते हैं। अगर आपको यहाँ पे नीचे से अगर चौड़ी पट्टी फोल्ड करना अच्छा लगता है तो यहाँ पे आप थोड़ा उतना ही बढ़ा के लीजिएगा। अब एक कट तो आपको क्या करना है, एक कट तो आपको यहाँ पे 20 सेंटर में लगा लेना है, ठीक है। इस तरीके से एक कट तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 20 सेंटर पे लगाना है। दूसरा कट आपको क्या करना है, प्लेट्स के लिए कट बनाना है ना, तो क्या करना है, कैसे बनाना है, 1/2 इंच जितना तो आपको छोड़ देना है। जो ये आर्म होल वाली लाइन है, यहाँ से आर्म होल से आपको 1/2 इंच जितना तो छोड़ देना है, क्योंकि हमारा सिलाई मार्जिन है ये तो। और उसके बाद में एक कट आपको यहाँ पे लगा लेना है। और ये जो कट लगाया है हमने, ये क्यों लगाया है अभी बता देते हैं आपको। इससे पहले आपको एक बार इसका माला कट करते हैं, ताकि माला कट करने पे आपको आसानी रहेगी समझना। अगर आपको डबल माला कट करना है तो आप डबल कपड़ा कीजिएगा, अगर आपको सिंगल माला कट करना है तो आप सिंगल कपड़ा फोल्ड कीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे सिंगल माला कट करके ही दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो आपकी शोल्डर की जितनी आपकी तैयार जो शोल्डर था उतना आपको रख लेना, उसमें 1/2 इंच प्लस करना है। जैसे हमने फ्रंट के अकॉर्डिंग ये माला कट होता है, तो हमने फ्रंट का शोल्डर कितना रखा था, 8 इंच रखा था। आप यहाँ पे 8 इंच जितना ही फोल्ड कीजिएगा इस तरीके से। जैसे और थोड़ा सा कम करना है, तो ये हो गया हमारा 8 इंच। और इधर से आपको कितना रखना है, लगभग 5 इंच जितना रखना है। इसको एक बार हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। जितना आपका शोल्डर हमने फ्रंट में कट किया था उतना ही लेंथ में रखना है, और 5 इंच जितना चौड़ा ये जैसे पट्टी कट करनी। कैसे कटिंग करना है,
अब क्या करना है, इसको कैसे प्लेट्स बनाना है देखिएगा बहुत ही ध्यान से। जो बैक पार्ट था उसको खोलेंगे हम इस तरीके से, और इसका जो बीच का कट है और कमीज का भी इसका कट है, उसको दोनों को मिलाएंगे। ये वाला जैसे ये कट टू कट यहाँ पे मिला देंगे। ये जो हमने कट लगाए हैं इन कटिंग्स को यहाँ पे मिला देंगे। जैसे माला में जो कट किया है और जो बैक पार्ट में जो कट किया है बीच सेंटर का, उसको आपको यहाँ पे मिला देना है। अब आप देख सकते हैं माला इतना रह गया और ये वाला पार्ट कितना ज़्यादा रह गया। आप भी देख पा रहे होंगे कि दोनों साइड से हमारा कितना कितना एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, ये जो बीच में और कट लगाए थे हमने साइड में, उसको आपको इस तरीके से शोल्डर इसकी माला के बराबर तक लाना है और उसको इस प्रकार से बाहर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये बाहर की तरफ बनती है ये प्लेट, हमेशा ध्यान रखना है। ये जो प्लेट बनती है वो बाहर की तरफ बनती है, ओल्ड जो कमीज में जो प्लेट बनती है वो बाहर की तरफ बनती है। यहाँ तक इसको मिला दिया है। उसी तरीके से आपको इधर से भी पकड़ना है और ऐसे करना है इसको, और यहाँ तक इसको इस माला की साइज तक यहाँ पे मिला लेके आना है। और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा हुआ उसको हमें बाहर की तरफ प्लेट के रूप में फोल्ड कर देना है ऐसे। और आप देख पा रहे होंगे इसका जो माला और इसकी साइज है जो सेम हो गई है। और आपने देखा होगा ये वाला जो आर्म होल वाला है ये भी हमने यहाँ पे छोटा लिया था, और ये हमारे यहाँ पे जितना हमारा एक्स्ट्रा है उतना हमें यहाँ पे इधर कवर कर लिया है। क्योंकि हमारा सिलाई मार्जिन भी जाएगा तो लगभग हमारा यहाँ पे उतना ही रह जाएगा जितना हमें ज़रूरत होती है। और ये हमारा फ्रंट जो पार्ट होता उसके अकॉर्डिंग भी कटिंग्स में इसको सिलाई में कवर किया जाता है। तो ये हो गए हमारे बैक पल्ले के लिए प्लेट्स। अब आपने देखा होगा दोनों साइड में हमारे कितना एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है। तो इस माला का सेंटर रख लिया हमने और कमीज़ का सेंटर रख लिया, पीछे के पल्ले का सेंटर रखा, और जो एक्स्ट्रा जो आ रहा है उसको हमें इस तरह से पकड़ा और यहाँ तक लेके जो भी बचा उसको फोल्ड कर दिया। तो ये हो गया हमारा कमीज़ का फ्रंट और बैक दोनों। अब दूसरी चीज़, आर्म होल आपको नॉर्मली वैसे ही कटिंग करनी होती है। एक हम आपके साथ में शेयर कर देते हैं इसकी जेब कैसे कट करनी है। स्लीव्स तो आपको जो भी नॉर्मली शर्ट में कटिंग करनी होती है, सूट में कटिंग करनी होती है, उसी तरह से कट करनी होती है। बट इसका जो जेब जो पॉकेट होता है वो हमें कैसे कट करना है वो भी क्लियर कर देते हैं। तो चलिए एक बार हम इसका जेब कट करेंगे। तो जेब कैसे कट करना है, जैसे हमें लगभग यहाँ पे 18 इंच के लेंथ में कपड़ा रखना होता है। जैसे देखिए ये कितना फिक्स 18 इंच ही हमारा लेंथ में है, और इधर से हमें लगभग 6 इंच जितना हमें चौड़ाई में रखना है। तो हम यहाँ पे 6 इंच की, और इस तरीके से इसको सीधी लाइन बना लेंगे और फिर इसका जेब कट करते हैं। कैसे करना है, एक बार अब हम इस तरह से आपको इसको रख लेना है। अब आपको क्या करना है, कपड़े को सीधा कर लेना है इस तरह से, और अब क्या करना है आपको, पहले तो आपको 6 इंच पे मार्किंग करना है ऐसे। इस तरह से आपको क्या करना है, पहले तो एक मार्किंग तो आपको 6 इंच पे करना है, दूसरा मार्किंग आपको करना है यहाँ पे 12 इंच पे। ठीक है। अब ये जो मार्किंग की है हमने, ये क्यों किए हैं, तो पहले 6 इंच वाला मार्किंग है, उस 6 इंच तक आपको क्या करना है, यहाँ से 6 इंच तक फोल्ड करना है और 12 इंच वाले मार्किंग पे इसको रखना है इस तरीके से। ऐसे हमने एक तो 6 इंच वाले पे कट लगा लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब कितना बच रहा है, ये टोटल ही कितना बच रहा है, क्योंकि 6 इंच तो हमने फोल्ड कर दिया, तो कितना बच रहा है, ये 12 इंच जितना बच रहा है। इसको आपको ऐसे फोल्ड करना है, इस प्रकार से फोल्ड करना है। दोबारा से देख लीजिएगा बहुत ही ध्यान से। जेब कटिंग करने का सबसे आसान तरीका, पहले हमने ये 18 इंच का कपड़ा ले लिया लेंथ में, और
6 इंच जितना हमने रख लिया ये चौड़ाई में। अब एक मार्किंग हमने किया 6 इंच पे, ठीक है, ये एक मार्किंग हमने किया 6 इंच पे, और दूसरा फिर हमने टोटल देखे तो 1 इंच, एक मार्किंग 6 इंच पे किया, दूसरा मार्किंग हमने 12 इंच पे किया, और तीसरा हमारा टोटल कितना हो गया, 6 इंच का हो और प्लस कर देंगे तो 18 हो गया। तो जो 6 इंच वाला मार्किंग किया था यहाँ से इसको पकड़ना है और इस तरह से फोल्ड कर देना है। 12 इंच वाले मार्किंग पे ऐसे रखना है। उसके बाद में आपको इसको एक बार फिर से ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड कर देना है इसको डबल में, और यहाँ से बंद साइड से आपको क्या करना है, 1 इंच पे ऐसे मार्किंग करना है। इस प्रकार से 1 इंच पे मार्किंग करना है। और यहाँ पे कितने पे किया था, या ये आप मार्किंग लगा लीजिएगा, और इसको इस तरह से ऐसे करके इसको मार्किंग करेंगे और यहाँ से कट कर देंगे तो हमारा ये पॉकेट रेडी हो जाएगा। ये देखिएगा इस तरह से ये हो गया हमारा तैयार पॉकेट। अब ये कितना हो गया देखिएगा, ये इस तरह से इसका पूरा टोटल देखे तो ये इस प्रकार से इसकी शेप होती है। बट ये जो 6 इंच वाला जो मार्किंग था उसको आपको 12 इंच वाले से मिला देना है। ये कैसे, ये 6 इंच है, इसको 6 से यहाँ से उठा के 12 इंच तक ऐसे करना है, और उसके बाद में हमने यहाँ पे ऐसे इसको कट किया है। वो कैसे कट किया है, ये 12 इंच का प्लेन कर दिया और उसको बाद में ऐसे उठाया, और बंद साइड से आपको यहाँ पे 1 इंच का मार्किंग किया और यहाँ से इसको मिलाते हुए कटिंग कर दी। ये क्या हो गया, इसकी पॉकेट कट हो गई। तो इस तरीके से पूरे कमीज़ की कटिंग हो चुकी है गाइस। आपको कैसे लगा है, इसकी जो कॉलर होती है वो हमें नॉर्मली जैसे और कटिंग होती है उसी तरीके से हमें कट करनी होती है। सो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।